दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम और एनी के यूसेज को कि इन दोनों का यूज़ कहाँ पर होता है और किस पर्पज़ के लिए होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सम के यूसेज को कि सम का यूज़ कहाँ पे होता है। तो बेटा सर सम का यूज़ जो होता है वो यूज़ होता है अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर ऑफ थिंग्स समथिंग किसी भी चीज़ का नंबर या उसकी अमाउंट जब स्पेसिफाइड ना हो, कन्फर्म ना हो, क्लियर ना हो तो इन दैट केस हम सम का यूज़ करते हैं। यहाँ नोटेबल बात है कि यहाँ बात हो रही है अमाउंट की और नंबर की। मीन्स अमाउंट मीन्स क्या है अनकाउंटेबल, नंबर मीन्स काउंटेबल। तो इन दोनों ही केसेस में इसका यूज होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं दोनों को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमाउंट की, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम का यूज कैसे होता है। जैसे सम मनी, सम वर्क या फिर सम हेल्प। अब इन तीनों में आप देख पा रहे हैं इनका अमाउंट क्लियर स्पेसिफाइड नहीं है और ये अनकाउंटेबल है। ऐसे ही सम का यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ, जैसे सम बॉयज, सम बुक्स या सम डॉग्स। तो इन तीनों में ही आप देख रहे हैं कि इनका कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने हैं। कुछ कुछ मीन्स इनडेफिनिट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या यूसेज है सम का। इट रिफर्स टू समवन और समथिंग दैट इज अननोन और अनस्पेसिफाइड। ये बोल रहा है कि सम का यूज इसलिए भी होता है जब ये बताना हो कि समवन या समथिंग क्या हो, अननोन हो या अनस्पेसिफाइड हो, आपसे फेमिलियर ना हो, उसको स्पेसिफाई ना किया गया हो, तो उस नाउन के साथ भी सम का यूज होता है। जैसे सम पर्सन नॉक्ड एट द डोर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पर्सन सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ सम का यूज हो गया है। क्यों? क्योंकि अनस्पेसिफाइड है। ऐसे हम देख रहे हैं आई वॉज टॉकिंग टू सम जर्नलिस्ट द अदर डे। अब यहाँ जर्नलिस्ट को आप देख पा रहे हैं, जर्नलिस्ट क्या है, अनस्पेसिफाइड है। इन्हीं जर्नलिस्ट की बात हो रही है ना, तो यहाँ भी हमने यूज कर लिया इसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सम लकी पर्सन विल विन मोर देन 5 लाख इन द फेट। अब यहाँ भी सम लकी पर्सन की बात हो रही है, अनस्पेसिफाइड है, इसलिए हमने सम का यूज कर लिया। ओके, चलिए अब देखते हैं एनी के यूसेज को कि हम एनी का यूज कहाँ करेंगे। तो हम एनी का यूज करते हैं वन और नंबर ऑफ थिंग्स, नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी। तो ये बोल रहा है कि जो एनी का यूज होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है, या नंबर ऑफ थिंग्स, जो मैटर नहीं करता है कि वो कितने हैं या उनकी गिनती कितनी है। ओके, आइए आगे देखते हैं इसको एग्जांपल से। सबसे पहले इनके जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ देख लेते हैं। तो एनी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे होता है। जैसे एनी वर्क, एनी हेल्प, एनीथिंग। अभी अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ एनी का यूज हो गया। ऐसे ही काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। तो एनी का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे एनी गर्ल, एनी बुक। बट अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने ये आ जा रहा है कि अभी हमने सम के साथ भी देखा कि अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ, और यहाँ एनी के साथ भी देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कहाँ पे सम का यूज करना है और कहाँ पर एनी का यूज करना है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो ध्यान रहे कि सम यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे आई वांट सम वाटर। अब सम क्या है, सॉरी, आई वांट सम वाटर, ये पूरा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर सम का यूज हो गया। वही निगेटिव का जो यूज होता है वो इंटरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे आई डोंट वांट एनी वाटर, ठीक है, या डू यू हैव एनी वाटर इन द हाउस। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इंटरोगेटिव नेट, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये असर्टिव है, सॉरी निगेटिव है। तो दोनों में हमने क्या यूज कर लिया, एनी का, और यहाँ पर यूज कर लिया सम का। तो उम्मीद है कि सम और एनी की भी जो ये कंफ्यूजन था ये आपका दूर हो गया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं इसके एडवांस टर्म्स को कि और क्या है। तो एडवांस में ये आप देखेंगे एनी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एनी का ही यूज होता है, जैसे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, विदाउट, बेयरली। इनके साथ एनी का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये सब निगेटिव सेंस रखते हैं। हार्डली मीन्स मुश्किल से, रेयरली वही सेंस होता है, स्कार्सली, सेल्डम, विदाउट, बेयरली, इस सब का जो मतलब होता है लगभग निगेटिव सेंस ही रखते हैं। तो इसलिए हम इनके साथ एनी का ही यूज करते हैं, ठीक है, चलिए। जैसे दे डिड इट विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब यहाँ विदाउट आ गया तो एनी का यूज हो गया। आई हार्डली वॉच्ड एनी टेलीविजन अपार्ट फ्रॉम न्यूज। अब यहाँ हार्डली आ गया। ओके, चलिए, एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आप कर सकते हो।
अब आपको ये नया कन्फ्यूजन कैसा, चलिए देखते हैं। व्हेन वी मीन इट डजंट मैटर व्हिच, जब ये सेंस आए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, हिंदी में जब ये सेंस आए कि इससे नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा, तो इस सेंस में हम एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे यू कैन प्ले एनी सॉन्ग बाय दैट बैंड, आई लव देम ऑल। अब यहाँ कोई स्पेसिफाइड की बात नहीं हो रही है, कोई सा भी आप प्ले करो, ये इसको सब पसंद है, ठीक है। तो इस सेंस में हम एनी का यूज कर सकते हैं। चूज एनी पेयर ऑफ शूज यू वांट, दे ऑल आर ऑफ द सेम प्राइस। आप कोई भी शूज सिलेक्ट करो, सबका रेट एक है, तो यहाँ भी वही सेंस आ रहा है कि मैटर नहीं करता कौन सा, कोई भी। ऐसे सब का यूज इंट्रोगेटिव में भी होता है। कैसे? इन केस यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन और आस्किंग समथिंग होपिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये थोड़ा टेक्निक, इसको समझिएगा आप, कि जब किसी को आप कुछ ऑफर कर रहे हो या किसी से कुछ पूछ रहे हो, लेकिन आपको उम्मीद हो कि जो उसका रिस्पॉन्स, जो उसका आंसर है, जो उसकी प्रतिक्रिया है, वो पॉजिटिव होगी। जैसे आप किसी को कुछ मांग रहे हो तो आपको उम्मीद है कि हाँ वो दे देगा, या आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो आपको उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस सेंस में आप सबका यूज करेंगे, थोड़ा टेक्निकल, इसको ध्यान रखिएगा आप। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर। अब यहाँ आप किसी से क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, इस उम्मीद में कि वो पानी ले ही लेगा। ओके, ऐसे ही कैन आई बारो सम मनी फ्रॉम यू। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसको उम्मीद है कि वो उसे कुछ मनी उधार दे देगा, इस उम्मीद में उससे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सम और एनी का यूसेज देखा। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक्स या टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।